दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके आलोक मोशन क्लासेस में। आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज आपको बहुत ही अच्छे से प्रश्नावली 3.2 कराने वाला हूं। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये पहला का पहला है। दोस्तों पहला हमारा क्या कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा ये कार्तीय तल होता था, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये सब बताया है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है, इसे ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये जो हम ऐसे पट्टे खींच रहे हैं वो क्षैतिज रेखा है, और जो खड़ी है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ये वाला ऊर्ध्वाधर है और ये है क्षैतिज। तो दोस्तों क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, बाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, जब दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो ये एक किसी तल को चार भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक तल, दो तल, तीन तल, चार तल में इनको बांटा। अगले क्वेश्चन में बताएंगे कि इन तल को जो बोलता है क्या बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो फिर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, यहाँ उत्तर लिखेंगे दोस्तों। उत्तर, क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, रेखा को यक्ष अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को बाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इसका उत्तर। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखेगा थोड़ा देर पे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अपना, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। दोस्तों ये जो तल बना, ठीक है, ये हमने जब एक्स अक्ष और बाई अक्ष लिया, एक क्षैतिज लिया, एक ऊर्ध्वाधर लिया रेखा, तो इन जब एक दूसरे को ये काटे, ठीक है, तो इनसे एक तल, ये तल बना। ठीक है, अब इन जो तल बना उसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पास नाम पूछा है। तो क्या नाम है दोस्तों, ये पहले वाले तल को दोस्तों बोलते हैं हम क्या, चतुर्थांश। पहले हम सबको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश है। ठीक है, चार भागों में बांटा इसलिए हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। तो पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले को तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ उत्तर में इसके लिखेंगे, उत्तर में, ठीक है, उत्तर में ए लिखेंगे क्या है, ए प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। और फिर दूसरा लिखेंगे बी द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। और फिर यहां सी लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। और यहां डी लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इस दूसरे का उत्तर। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, इसके पहले के। तो दोस्तों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो दोस्तों ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, और ये प्रतिच्छेदित कहाँ हो रही है, यहाँ पास हो रही है, एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पास। ठीक है, इस बिंदु का हमें नाम बताना है। तो इस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, कार्तीय तल में इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। ठीक है, इसका निर्देशांक हमेशा क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। निर्देशांक हमेशा 0 होता है, और ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, मूल बिंदु। यहां चाहे तो आप निर्देशांक लिख दें। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम जिसका निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पहले का आंसर। ठीक है, पहले पार्ट का तीनों क्वेश्चन हो गए। अब दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर अगला वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका,
बी के निर्देशांक, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आकृति है, तो हम पहले क्या करेंगे, बी के निर्देशांक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बी के निर्देशांक करते हैं। ये हमारा आकृति 3.14 है। तो दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले इस आकृति में क्या करना है, बिंदु बी ढूंढना है। तो बिंदु बी कहाँ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिंदु बी यहाँ है, ठीक है। तो बिंदु बी यहाँ है। अब दोस्तों यहाँ करना क्या है कि बिंदु के सामने एक्स अक्ष में क्या है, ठीक है, यानी वाई अक्ष के समांतर एक्स अक्ष में क्या है, कौन सी पॉइंट है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 है, -5 है, ठीक है। तो ये हो गया -5। और दोस्तों फिर इसके बाद एक्स अक्ष के समांतर बिंदु बी के सामने क्या है, एक्स अक्ष के समांतर बिंदु बी के सामने क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया। तो दोस्तों इसका निर्देशांक क्या होगा, -5,2। हमेशा दोस्तों निर्देशांक जो होता है वो क्या लिखते हैं हम, x, y। कैसे, x, y, यानी सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे, फिर उसके बाद हम किसका मान लिखेंगे, y का मान लिखेंगे, ठीक है। तो x कितना है हमारा, -5 है, और y कितना है हमारा, 2 है। तो यहाँ इसका निर्देशांक क्या हो गया, -5,2। तो आंसर में क्या लिखेंगे, -5,2, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा हमारा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिंदु से मतलब सी के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ हमें सी के निर्देशांक देखने हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले सी ढूंढना है, सी कहाँ है, ठीक है। तो सी ढूंढिए, चलिए कहाँ है सी कहाँ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी यहाँ है, ठीक है। सी कहाँ है, यहाँ है। अब दोस्तों अब देखिए सी, यानी पहले क्या हमें लिखना है निर्देशांक, x, y। क्या लिखना है, x, y। तो सबसे पहले x देखिए, यानी बाई अक्ष के समांतर सी किसके सामने है, ठीक है। बाई अक्ष के समांतर सी एक्स अक्ष में किस बिंदु के सामने है। तो यहाँ देखेंगे आपकी 5 में है, ठीक है। कहाँ है, 5 में है, 5 में। फिर इसके बाद देखेंगे बाई अक्ष में, ठीक है। तो यानी एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर बाई के किस बिंदु के सामने हमारा बिंदु सी है। तो यहाँ आप देखेंगे किसे, -5 में। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया दोस्तों, इसका निर्देशांक क्या हो गया, एक्स, पहले x का, तो x क्या है 5, और y में क्या है -5। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, x, 5, -5। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया दोस्तों, 5, -5। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। अब दोस्तों क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो दोस्तों आप क्या करना है, -3, -5। तो यहाँ आपको ढूंढना है दोस्तों, आपको दिया क्या है, -3, -5, ठीक है। तो यहाँ -5 ये दिया है दोस्तों। तो दोस्तों पहले x और y निर्देशांक होगा। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि x में क्या है, -3 है, और y में क्या है, -5। तो सबसे पहले x वाली रेखा देखिए, x वाली रेखा ये है हमारे पास, ठीक है। x वाली रेखा ये है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ x में -3 कहाँ है, x में -3 ये है दोस्तों। अब इसके बाद क्या दूसरा दोस्तों, y है। तो y वाली रेखा हमारी क्या है, ये है, किसमें है, माइनस में। तो हम माइनस की तरफ देखेंगे, तो माइनस कहाँ है, ये है। अब y में -5 कहाँ है, -5 कहाँ है, -5 यहाँ है दोस्तों, यहाँ है, यहाँ है। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, जहाँ पास दोस्तों यहाँ से एक x अक्ष की समांतर ऐसे लाइन खींचेंगे और एक y अक्ष की समांतर लाइन खींचेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि बिंदु ई पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो दोस्तों ये इसका जो बिंदु हो जाएगा -3, -5 का, तो ये बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, कौन सा बिंदु है, ई है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका अगला चौथा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, निर्देशांक 2, -4 क्या है, निर्देशांक 2, -4। तो 2 किस में है, x में है, और 4 किस में है, y में है, ठीक है। तो सबसे पहले x का क्या है, -2 है, ठीक है, धनात्मक 2 है। तो x का धनात्मक 2 ये है, और y का क्या है, -4 है, ठीक है। y का -4, तो y में -4 कहाँ है, ये है, ठीक है। अब दोस्तों ये एक दूसरे से जहाँ पास ये काटेगी, एक दूसरे को आपको क्या करना है, x से y अक्ष के समांतर खींचना है, और y से x अक्ष के समांतर खींचना है, और जहाँ पास एक दूसरे को काटेगी वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, -4। तो ये कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों, जी। तो इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों, जी। तो आंसर में आपको क्या लिख देना है, जी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बिंदु डी का भुज, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा x होता है वो क्या होता है, x होता है वो क्या होता है, भुज होता है, ठीक है। और y होता है जो हमारा कोटि होता है, क्या होता है, कोटि होता है। तो दोस्तों
एक्स हमारा भुज होता है और वाई होता है कोटि। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बिंदु डी। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है बिंदु डी कहाँ है, बिंदु डी कहाँ है भाई साहब, तो बिंदु डी ये है। अब दोस्तों एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है, भुज है। तो हमें क्या करना है, बिंदु डी का भुज पूछा है, ठीक है। तो हम केवल एक्स वाला पद देखेंगे, तो एक्स क्या है हमारा 6 है, तो इसका क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया बिंदु डी से, ठीक है। हमेशा हम वाई अक्ष के समांतर देखेंगे तब हमें एक्स अक्ष में मान मिलेगा, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिंदु डी का भुज क्या हो गया 6 हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, बिंदु डी का भुज 6 है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि। तो दोस्तों एक्स क्या हमारा भुज है, ठीक है, और वाई क्या हमारा कोटि है। तो दोस्तों इस बार क्या देखना है, हमें कोटि देखना है। तो दोस्तों हम यहाँ कोटि देखते हैं, किसका, बिंदु एच की कोटि। तो यहाँ बिंदु एच की कोटि देखेंगे, बिंदु एच का है हमारे पास बिंदु एच ये है, ठीक है। बिंदु एच हमें क्या बोला है, कोटि, कोटि यानी बाई वाला अक्ष। तो यहाँ हम देखेंगे एस एच के समांतर, एक्स एच के समांतर, ये किसके सामने, -3 के सामने। तो इसका कोटि दोस्तों क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिंदु एल के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु एल के निर्देशांक। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको एल ढूंढना है, एल कहाँ है, एल कहाँ है, आप यहाँ ढूंढिए, एल 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 यहाँ है दोस्तों पाई एच में है, ठीक है, एल यहाँ है बाई एच में। अब दोस्तों यहाँ देखिए बिंदु एल का निर्देशांक पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे बिंदु एल कहाँ है, सीधे सीधे बाई एच में है, ठीक है। तो दोस्तों जब बाई एच में निर्देशांक हमारा मिलता है तो एक्स एच का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों हमेशा बाई एच का निर्देशांक एक्स एच का निर्देशांक बाई एच के निर्देशांक के सापेक्ष क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स एच क्या है हमारा 0 हो गया, ठीक है। और बाई हमारा क्या हो गया, बाई एच क्या है हमारा 5 है, ठीक है, 5 पॉइंट पर एल है, तो यहाँ क्या हो गया 5। तो इसका दोस्तों निर्देशांक क्या हो गया, 0,5, ठीक है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु एम के निर्देशांक। तो दोस्तों आपको बिंदु एम ढूंढना है, बिंदु एम कहाँ है दोस्तों, ये रहा। अब दोस्तों इसके बाद हमको करना क्या है, सबसे पहले देखना है क्या बिंदु एम कहाँ है, एक्स अक्ष में है। तो दोस्तों एक्स अक्ष में है और बाई अक्ष में नहीं है, तो बाई अक्ष हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोस्तों हमारा निर्देशांक क्या हो गया दोस्तों, निर्देशांक क्या हो गया, एक्स अक्ष का क्या है -3 और बाई अक्ष का क्या है 0 है, तो यहाँ हो गया -3,0। तो ये हो गया दोस्तों इसका निर्देशांक। दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ बचा नहीं बचा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपके सब कुछ आपके विषय से रिलेटेड लिंक मिल जाएंगे, उस पर आप जाकर चेकआउट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।